ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर में है सुपर एक्सेलेंट इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक टेस्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 12। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट लिया था और माशाल्लाह हमने 11 इंटेलिजेंस टेस्ट बिल्कुल तारोली कर लिए, एक वर्ड टू वर्ड समझाया। इंटेलिजेंस टेस्ट में मेन चीज़ होती है लॉजिक समझना, और वो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली समझा देता हूँ। इसलिए आप लोग जो मेरी लॉजिक में समझा रहा हूँ उसको गौर से सुना करें। तो जब आप गौर से सुनते हैं तो टोटल है ही 10 to 12 लॉजिक्स इस वर्बल में, और वो बार बार हम पढ़ रहे तो इस तरह आप लोगों की इंटेलिजेंस के लिए जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसमें कोई शक ही नहीं रहेगा कि आप फिर इंटेलिजेंस का हर क्वेश्चन कर सकते हो। तो इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 12, जिसमें से हमने 2 से 3 क्वेश्चन कर भी लिए थे लास्ट टाइम, जो लास्ट हमारा लेक्चर था, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 9, 12, 16, 21, 27, 34। ओके, 6 के साथ 1 प्लस किया तो 7, 7 में 2 प्लस किया तो 9, 9 के साथ 3 प्लस किया तो 12, 12 में 4 प्लस किया तो 16। मतलब पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया। 16 के साथ फिर 5 प्लस करेंगे 21, 21 के साथ 6 प्लस करेंगे तो 27, 27 में 7 प्लस करेंगे तो 34, और 34 में 8 प्लस करेंगे क्योंकि अब 8 की बारी है ना। तो 34 प्लस 8 42। सो 42 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी राइट आंसर है 42। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 15, 23, 29, 39, 47, 53, 63। ओके, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 6 29। मतलब पहले 10 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, अब दोबारा फिर 10 से शुरू हो गया। 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 8 47, और 47 प्लस 6, बोले ना 47 प्लस 6। ओके, माइक म्यूट है। तो 47 प्लस 6 53। अब 53 के साथ फिर 10 प्लस हुआ, मतलब 10 8 6, फिर 10 8 6, अब फिर 10 प्लस हुआ। 53 प्लस 10 63, 63 के साथ अब 8 प्लस करेंगे, मतलब सीक्वेंस दोबारा रिपीट हो गया। तो 53 प्लस 10 63, 63 प्लस 8 71। तो 71 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए ठीक है 71। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए ठीक है 71। आगे चलते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। वेरी इजी क्वेश्चन। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 into 2 64, 64 into 2 128, और 128 multiplied to 256, 256 is the required answer. Question number 4, 5, 7, 9, 11। 2 प्लस हो रहा है, 5 के साथ 2 प्लस किया तो 7, 7 के साथ 2 प्लस किया तो 9, और 9 में 2 प्लस किया तो 11। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे पता है कि आप लोग को अब ये आ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बीच में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो लॉजिकली आप लोग को ना आ रहा हो तो आप लोग उसको गेट कर सको, और जो कंसेप्ट आप लोग को आ रहे हैं वो आप लोग की रिवीजन हो रही है, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा लेक्चर्स दे दिए इंटेलिजेंस पे कि अब तो आप लोग को 100% आने लगा है माशाल्लाह। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 5, 4, 12, 36, 108। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 मल्टीप्लाई 3 108, और 108 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। 108 मल्टीप्लाई 3, तो 8 3s are 24 और 1 3s are 3, तो 324 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 5 ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 6, 3, 7, 14, 18, 36, 40। गुड यार, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए बीच में। 3 के साथ 4 प्लस किया तो 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14। मतलब एक दफ़ा 4 प्लस हो रहा है और फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 प्लस करें तो 14 प्लस 4 18, फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो 36, फिर 4 प्लस करें तो 40 और फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो 80। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80 आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 14, 6, 21, 9, 28, 12। इसमें 2 सीरीज चल रहे हैं। ओके, कुछ ऐसे भी इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें डबल सीरीज चल रहा होता है। जैसे 14 से 21 बना, 21 से 28 बना, ये अलग सीरीज है। 6 से 9 बना और 9 से 12 बना, ये अलग सीरीज है। ठीक है, तो 14 मतलब 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35। तो इसका आंसर आ गया 35। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए 35। क्वेश्चन नंबर 8, 20, 25, 23। 5 प्लस किया 2 माइनस किया, फिर 5 प्लस किया 2 माइनस। ओके, यही सीरीज चल रहा है। 28 में से 2 माइनस किया तो 26, 5 प्लस किया 31, फिर 2 माइनस किया, फिर 5 प्लस किया, अब फिर 2 माइनस करेंगे तो 34 माइनस 2 32। तो 32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 5 4 6। अब ये फिर डबल सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, 2 4 8। देखो बेटा, मैं एक सीक्वेंस चलाता हूँ, दूसरा तो बाद में देखूंगा। 2 के साथ 2 प्लस किया तो 4, 4 के साथ फिर 4 प्लस किया तो 8, फिर 6 प्लस किया तो 14, फिर 8 प्लस किया तो 22। अब हम 10 प्लस करेंगे तो 32 आएगा। तो एक तो आ जाएगा 32, एक सीक्वेंस से क्या आ गया 32। ऑप्शन ए ही ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में भी पहले नंबर पे 32 नहीं है। लेकिन अगर दूसरे सीक्वेंस से देख लें तो 5 के साथ 1 प्लस किया तो 6, फिर 2 प्लस किया तो 8, फिर 3 प्लस किया तो 11, फिर 4 प्लस किया तो 15। अब हम 5 प्लस करेंगे तो 15 प्लस 5 20, तो 32 20, मतलब पहले 32 आएगा फिर 20 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए रिक्वायर्ड आंसर है। मे भी आप लोग के जहन में ये ना आया हो, लेकिन जब आप खुद सोच लेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि 2 सीक्वेंस चल रहे हैं। पहले सीक्वेंस से ही हमें आंसर मिल जाता है, और उसमें क्या है कि पहले 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस किया और फिर 10 प्लस किया, तो 32 आ गया। 22 प्लस 10 32। क्वेश्चन नंबर 10, 7 9 11। इसमें भी 2 सीक्वेंस चल रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स का अलग सीक्वेंस चल रहा है और इवन नंबर का अलग सीक्वेंस चल रहा है। तो 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14। तो एक नंबर तो 14 होगा, पहला नंबर 14 होगा। दूसरा क्या होगा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। इसका मतलब पहले 14 फिर 13। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, पहले 14 और फिर 13। क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 8। अच्छा, इसमें भी डबल सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, 1 के साथ आपने 2 ले लिया, 1 2s are 2 और 2 4s are 8। ओके, एक मिनट वेट कर ले जरा। हाँ ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है 1 2 8, जबकि दूसरा सीक्वेंस चल रहा है 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस, ठीक है मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 6 का ऑप्शन है नहीं, इसलिए प्लस नहीं करना। 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 8 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग को दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट माइंड से सोचेंगे तो आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। जैसे एक बच्चे ने भी बता दिया कि 1 के साथ 1 प्लस किया तो 2, 2 के साथ 2 प्लस किया तो 4, तो फिर 8 के साथ 8 प्लस करे तो 16। बिल्कुल उसने ठीक बोला कि मतलब 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, तो 8 का डबल 16। तो उस तरह भी ठीक है, 16 आंसर भी सही है।
लेकिन अगर हम देख ले तो उन्होंने जिस तरह 1 2 के बाद 2 दे दिया तो 2 4 के बाद उनको 4 देना चाहिए था ना, इसलिए मैं इस 16 से इस पॉइंट पे डिसएग्री कर लेता हूँ, लेकिन आंसर 16 भी आ सकता है। आगे चलते हैं। अगर हम दो सीक्वेंस चलाएं 1 2 8 2 4 8 तो फिर 8 ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 4 आ गया और 4 के बाद 8 आ गया, ऐसा भी ठीक है। लेकिन अगर हम एक और ऑप्शन चलाएं जो सबसे बेस्ट है, जो मैं चूज करूंगा अभी, देखो फाइनली वो ये है कि 1 2s आर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32, तो 32 आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन आपके पेपर में ऐसा सवाल नहीं आ सकता जिसमें इतनी कंफ्यूजन हो और आपको आंसर 2-3 तरीकों से मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो है ना वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि मैंने तीनों आंसर्स बता दिए, आप उसमें से कोई भी एक फिलहाल टिक करें, लेकिन आपके पेपर में ऑप्शन ऐसे होंगे जो क्लियरली एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, मतलब 8 32 और 16 में उन्होंने कोई एक ऑप्शन दिया होगा, तीन ऑप्शन एट ए टाइम नहीं दे सकते। ये तो बात हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, 16 15 17 14, 16 minus 1 15, 15 plus 2 17, 17 minus 3 14, 14 plus 4 18, 18 आंसर मुझे सही दिख रहा है। आगे दो सीक्वेंस अगर हम चलाएं तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 ही आएगा, 15 से एक कम किया तो 14, 14 से एक कम करेंगे तो 13, मतलब उन्होंने तो सिर्फ 14 के बाद वाला नंबर मांगा है ना, मैं 18 के बाद वाला भी बता देता हूँ कि 13 होगा। लेकिन आपका आंसर 18 क्यों आया? क्योंकि दो सीक्वेंस चल रहे हैं। देखिए 16 से 17 बना तो 17 से सीधा सीधा 18 बन जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। ओके, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी ठीक है। ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 32 तो 33, इसमें भी दो सीक्वेंस चला रहे हो, 32 का 31 के साथ चलाओ तो 31 से 30 बनता है। ओके, तो 30 इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल सही है। 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 2 7, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस कर दो, ऐसा नहीं है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 आर 6, 1 प्लस किया। ओके, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है। देखो बेटा, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें 6, प्लस 1 करें तो 7, फिर 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो 21, फिर 3 प्लस करें तो 24। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72, और 72 में 5 प्लस करें तो 77। अब 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब 7 प्लस करेंगे, मैं व्हाइट बोर्ड पे भी करा देता हूँ, ठीक है। 2 7 24 77, लेकिन पहले मैं इधर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लूँ। 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें 231, और 7 प्लस करेंगे तो 238, 238 बिल्कुल ऑप्शन है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि यही आंसर भी है। अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे ये वाला करा देता हूँ, ठीक है। तो और से देखना जरा, 2 7 24 77, पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। 2 7 24 77, अगला नंबर क्या होगा? देखिए साथ बेटा, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 में 1 प्लस किया तो 7, फिर 7 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो 21, 21 में फिर 3 प्लस किया तो 24, 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72, उसमें फिर 5 प्लस कर देना, मतलब पहले 1 फिर 3 फिर 5, अगले नंबर में फिर 7 प्लस करेंगे, यही लग रहा है, ठीक है। 72 प्लस 5 77। अब 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो
231 आ जाएगा, और 231 में हम 7 प्लस करेंगे तो 238, और यही आंसर है। 238 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल क्वेश्चन। मेरे ख्याल में आप लोग को समझ आ गई है, ठीक है। सो मच सिंपल क्वेश्चन, और आप लोग को समझ भी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1864 512। वाओ, ये तो उन्होंने बहुत जबरदस्त सा काम कर लिया। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 1 8 जार 8, 8 8 जार 64, 64 मल्टीप्लाई 8 से कितना आता है 512। मतलब 512 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 512 मल्टीप्लाई 8 तो 4096। बिल्कुल 4096 का ऑप्शन बुक में मौजूद है। मेरे ख्याल में तो 15 का ऑप्शन ए आएगा, तो 15 का ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। हम इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 12 हम कर रहे हैं। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 15, मैं आंसर चेक कर लूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 15 ए ही आंसर है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे। देखिए बेटा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8, 8 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512। अब 512 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096। 4096 is the required answer. Okay, simple. 1735, क्वेश्चन नंबर 16। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34, 1 प्लस किया तो 35, फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70, 2 प्लस किया तो 72। अब आगे 3 प्लस करेंगे ना, तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 144, और 144 में 3 प्लस किया तो 147। अब 147 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294, और अब हम 4 प्लस करेंगे तो 294 प्लस 4 298। सो 298 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 298 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 298 का ऑप्शन है, हाँ है ना, ऑप्शन बी। तो 16 का ऑप्शन बी ठीक है। 16 का ऑप्शन बी ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्यूरेट जवाब आ गया। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ भी आ गई। ठीक है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34, और उसमें 1 प्लस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस किया। अब 147 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294, और 294 में 4 प्लस करेंगे तो 298। क्वेश्चन नंबर 17। 10, 50, 250, 1250, 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 250 को भी 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आएगा। अब 1250 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6250, पहला ऑप्शन ठीक है, 6250। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए 6250। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अब 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये तो एक जैसे सवाल चल रहे हैं यार। 1 7 जार 7, 7 7 जार 49, 49 7 जार 343, और 343 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2401, 2401, 2401 यानी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी रिक्वायर्ड आंसर है 2401, 2401। ये नंबर्स का सीक्वेंस तो शुक्र है ख़त्म हो गया। अब ए बी सी का सीक्वेंस शुरू हो गया, ठीक है। 19 एल बी एम सी एन, इसमें 2 सीक्वेंस चल रहे हैं यार। एल एम एन का अलग चल रहा है और बी सी का अलग चल रहा है, तो बी सी के बाद डी आएगा। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी ठीक है। बी सी डी, ए बी सी डी, तो सी के बाद डी आएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी ठीक है, जिसमें कैपिटल डी लिखा हुआ है। क्वेश्चन 20
QNKHE, QRST, अच्छा ABCDEFGHIJK, अच्छा उल्टा चल रहा है, वाओ। Q, K और E का अलग सीरीज चल रहा है, ओके, और N H का अलग सीरीज चल रहा है। अब H के बाद कौन सा नंबर होगा? तो जब आप पढ़ते हैं ना तो H के बाद I J K L M फिर N आता है, 5 नंबर आपने छोड़ दिए। अब H से 5 नंबर पहले कौन सा नंबर है? H से 5 नंबर पहले कौन सा नंबर है? ठीक है, B होगा ना। देखिए B के बाद C D E F G, उसके बाद H आएगा, उसके बाद क्या आएगा? H आएगा। तो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी, लेकिन उस ऑप्शन सी में B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब B इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस पे भी बाद में सोचिएगा, ठीक है। उल्टा जा रहे तो N से 5 फासले पे H है और H से 5 फासले पे B है, तो B इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, WRUPS, इसमें भी दो सीक्वेंस चल रहे हैं, WU के बाद S। अब देखो बेटा, जब आप पढ़ते हैं ना ABCDEFGHIJK LMNOPQRS, तो S के बाद T छोड़ के U, U के बाद V छोड़ के W, ठीक है। तो इसका मतलब है कि S से एक नंबर छोड़ के पहला नंबर कौन सा है, मतलब S से पीछे जाए तो एक अल्फ़ाबेट आप छोड़ दें, उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट बता दें, तो Q होगा, QRS। नहीं, हमारा सीक्वेंस ये नहीं चल रहा, S के बाद वाला, सॉरी R और P वाला चल रहा है, क्योंकि R और P के बाद नेक्स्ट नंबर चाहिए ना, तो P के बाद Q छोड़ दिया तो R। तो अब इसका मतलब है कि L के बाद MNOP, यानी O छोड़ के P आया तो NOP, सो N इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बाद में आप लोग पेज पे ABC लिख ले तो आपको पता लग जाएगा कि पहले N है, उसके बाद ALMNO छोड़ के P, फिर Q छोड़ के R। तो ये इस तरह ये डबल सीरीज है और उसमें N आंसर आएगा, और आपने सीरीज R और P वाला सेलेक्ट किया क्योंकि हमें इससे अगले वाला नंबर चाहिए, इसलिए S, U और W वाले की सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 22, SVYB, तो आपको Y वाला सीरीज चाहिए ना, ठीक है। आपको क्या चाहिए? Y वाला सीरीज के Y के बाद कौन सा होगा, तो S से Y बना दिया और इसका मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे दिया, ठीक है। देखिए बेटा, S के बाद कितना डिस्टेंस दे दिया, Y के बाद उतना डिस्टेंस आपने देना है, लेकिन अब ये बैकवर्ड नहीं है, अब ये स्ट्रेट है, ठीक है। S के बाद एक LMNOPQRS TUVWX फिर Y, मतलब 5 छोड़ दिए। अब Y के बाद पढ़ो ZABCD, 5 हो गए तो छठा E आएगा, सो E इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आया E। तो या प्लीज़ बाद में रजिस्टर पे ABC लिख के गिनती ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मेरी बोलती बिल्कुल समझ नहीं आएगी, सिर्फ कंसेप्ट ही दे सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अब आपने दो आंसर्स निकालने हैं, इसका मतलब दोनों सीक्वेंस निकालने हैं। BCHI, N के बाद क्या होगा? अच्छा ABCGHI LMN, N के बाद O आएगा, तो O वाला तो एक ही है बेटा, O वाला तो कोई और है ही नहीं। पहले वाला Q है, दूसरे वाला O है, तीसरे वाला S, चौथे वाला B और फिर T। तो इसका मतलब है ऑप्शन B इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। O, मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसमें B और C का एक सेट बन रहा है, H और I का एक सेट बन रहा है, और N के साथ O का सेट बनेगा, क्योंकि इसमें बीच में कोई नंबर मिस नहीं करना, कोई अल्फ़ाबेट मिस नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1, TSR, ये क्या? TSR, ये तो R ही आएगा। TSR, तो TS के साथ R ही आएगा,
सो मच सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 13 स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ABCDE, ई के बाद FGHIJK, मतलब एक दफ़ा अल्फ़ाबेट छोड़ रहे और एक दफ़ा नहीं छोड़ रहा। देखो ना, ई के बाद F लिख दिया, नहीं छोड़ा अल्फ़ाबेट, F के बाद G छोड़ दिया, H, फिर I लिख दिया, नहीं छोड़ा, I के बाद J छोड़ दिया, K के बाद L नहीं छोड़ा, तो L के बाद हम M छोड़ देंगे और N आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी में होगा N, ऑप्शन बी में होगा N। जिनको जो भी समझ नहीं आया, काइंडली ये वीडियो आप लोग दोबारा देख लें। मैं जब अपलोड कर दूं तो आप काइंडली दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इसका यही अल्फाज थे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक दफ़ा बता दिए। अब इससे ज़्यादा वाले अल्फाज या कम नहीं है जो मैं आप लोगों को दोबारा समझा सकूं। मतलब ये है कि सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, ABC एक पेज पे लिखना है और उस ABC के ऊपर ही आप लोगों ने ये इंटेलिजेंस सॉल्व करने हैं। एक दफ़ा आप उसके ऊपर लिख के सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा फिर आप ज़ुबानी कर सकेंगे, जैसे मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ, मैंने तो किसी जगह नहीं लिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, GFED उल्टा आ रहा है सीरीज, ठीक है। ABCDEFG, तो C आएगा, C, D से पहले क्या है, C, क्योंकि CDEFG होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, DFHJL, तो ये भी चल रहा है लेकिन ये फॉरवर्ड चल रहा है, ठीक है। ABCDEFGHIJKL, M छोड़ के N आएगा, N आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में वो एक एक अल्फ़ाबेट को बीच में मिस कर रहे हैं, तो L के बाद M मिस करे तो N इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ABCIJDEFIJ, मतलब IJ को बीच में ऐसी स्पेस दे रहे हैं। बाकी आपने अपना ABC पढ़ना है, ABCDEF, तो G आएगा आगे, क्या आएगा, G इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, EFG, H को ऐसे बीच में डाल दिया, मतलब सॉरी, पहले 3 अल्फ़ाबेट्स, फिर 4 अल्फ़ाबेट्स, अब 5 अल्फ़ाबेट्स की बारी है, ठीक है। EFG, EFGH, EFGHI, तो फिर E से शुरू करना है ना, तो E से स्टार्ट कर ले, तो E इज द आंसर, E इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ABCDEFGH, 3 मिस किए, पहले 2 मिस किए, फिर 3 मिस किए, अब अगले में ये 4 मिस करेगा, यहाँ 5 मिस करेगा, अभी हमने 6 मिस करने हैं, तो LMNO PQRSTU 6 मिस किए, नहीं, दोबारा देखते हैं बेटा। A के बाद BC मिस किया, ABCD 2 मिस किए, ठीक है। D के बाद EFG, फिर H हो गया, 3 मिस किए, H के बाद IJK, अच्छा फिर 2 मिस किए, मतलब एक दफ़ा 2 मिस कर रहे, एक दफ़ा 3। अब देखो K के बाद 3 मिस करेगा, LMN, तो फिर O के बाद आपने 2 मिस करने हैं क्योंकि 3 वाली बारी गुजर गई, LMNO PQR, तो R इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब एक दफ़ा 2 मिस कर रहे, एक दफ़ा 3 मिस कर रहे हैं, तो R इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, EFGH, I मिस किया, JKL, M मिस किया, मतलब हर 3 नंबर्स के बाद एक मिस कर रहे हैं, बाकी कंटिन्यूस चल रहा है। देखो ना, EFGH 4 नंबर्स के बाद, सॉरी, EFGH I मिस किया, JKL अब 3 के बाद मिस किया, अब हम 2 के बाद मिस करेंगे ना, तो NOP मिस करे और Q आंसर लिख देना, Q आंसर लिख दे। दोबारा देख ले बेटा, EFGH I मिस, 4 अल्फ़ाबेट्स के बाद एक मिस किया, फिर JKL M मिस, इसका मतलब है 3 अल्फ़ाबेट्स के पास एक मिस किया, अब हम 2 अल्फ़ाबेट्स के बाद एक मिस करेंगे, तो NOPQ, तो P को मिस कर लो और Q इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, AEIBF, तो ABCDEFGHI,
तीन तीन मिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बी बीच में आ गया, ए बी सी डी ई एफ आई, बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कंप्लीट हो गया ना। और क्या चाहिए, ए आई बी एफ। इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।